आज हम अपने देखने वालों को गांव की सैर करवाएंगे और मुख्तलिफ़ तरह की जो फसलें हैं उनके बारे में बताएंगे आपको मुख्तसर अंदाज में। तो आइए सबसे पहले मकई की फसल देखते हैं। छलियां चेक कर लीजिए। करो चॉइस साहब करो। आगे करके आओ ना थोड़ा जा। खुली नहीं खोलना। देखिए फिर दूधिया छली है जी, दूधिया ਤੁਹਾਡੀ किस्मत बंद कर देंगे। चल कोई ये जो मिट्टी की एक ढेर सा आपको नज़र आ रहा है, इसके नीचे किसान भाई अपनी रवायत के मुताबिक एक चीज़ को महफूज करते हैं और वो पंजाबी में उसको कहते हैं तूड़ी। यानी जब गंदम जो है निकाली जाती है तो गंदम की जो टहनियाँ होती हैं सिट्टे से उसके और नीचे जो उसके उनके जब टुकड़े हो जाते हैं तो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाती है। इन्हें पूछो ये वाकई नहीं तूड़ी जानता। बोला जाता है। तो आइए गन्ने चूसने हैं तो आ जाएं आप भी। थोड़ा पक्का है। असल में गन्ना जो मैंने तोड़ा तो वो ज़रा सख्त सा था और लंबा ज़्यादा था, तो उसको संभालना मुश्किल हो रहा था। ये जी सामने बैंगन, पंजाबी में जिसको बताऊँ कहते हैं, वो आज आपको हम फसल दिखाते हैं कि बैंगन जो हम खाते हैं ये कहाँ पे किस तरह लगते हैं। ये आपको जो पौधे नज़र आ रहे हैं ये बैंगन है। गांव के लोग इसको बड़े अच्छे से जानते हैं, जो हमारे किसान भाई मेहनत करते हैं वो। लेकिन जो शहर में लोग बसने वाले होते हैं उनके लिए ये एक तरह से एक नई चीज़ हो सकती है। ये देखें बैंगन लगा हुआ है, वो आपको नज़र अगर आ रहे हों बैंगन, तो ये काफ़ी सारे, ये पहले इस तरह इसका फूल बनता है, फूल लगता है और ये फिर फूल का अंदर से एक फल बन जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये जो है जगह जगह ये आप देख सकते हैं कि ये पौधा थोड़ा सा पत्ते इसमें कम हैं, तो जब ये पौधे की एज पूरी हो जाती है, उम्र, तो ये इस तरह मुरझा सा जाता है और फिर इसको जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। तो हमारे साथ डॉक्टर आदिल नसीर साहब हैं, पीएचडी हैं, तो हम इनसे बात करते हैं। आदिल साहब हमारे साथ बात करेंगे, इनके बारे में हमें कुछ बताएं। जो हमारे शहर में दोस्त रहने वाले हैं वो बैंगन के बारे में और इस फसल सब्ज़ी के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ इसके बारे में आप ज़रूर हमें गाइड करें। वासी साहब, पहली तो बात ये है कि एक प्रॉफिटेबल फसल है और अगर इसकी ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए तो फिर बहुत अच्छी है। दूसरी बात, इसको हम एग प्लांट भी कहते हैं, बैंगन की फसल जो पौधे हैं। यानी ये अंडा है सब्जियों का, एग प्लांट भी कहते हैं। अच्छा अच्छा। तो इसके जो फूल हैं इनके अंदर ओवरी होती है, ये फूल है इसका, तो इसके अंदर ओवरी होगी जो कि अल्टीमेटली, ये देखें अगर हम इस फूल को तोड़ें तो हियर इज़ द ओवरी, ये जो राउंड सा पोर्शन हमें नज़र आ रहा है ये ओवरी है और यही ओवरी फिर बढ़ के एक पूरा बैंगन बन जाती है जिसको हम खाते हैं और जिसके बारे में गांव में हम छोटे होते कहते होते थे बताऊं कदी ना खाऊं। तो ये जो बैंगन है इसकी फसल आज आपने देखी, ये वसी रकबे पर फैली हुई है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारी वीडियो आज की पसंद आई होगी। नाज़रीन, आज इन खेतों में हमारे साथ डॉक्टर आदिल नसीर साहब हैं जी। वो हमें बिलखसूस कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं, अपने नाज़रीन से शेयर करना चाह रहे हैं। ये हाथ में कुछ उन्होंने पकड़ा हुआ है, ये उनकी फील्ड है, तो ये बताना ये कोई कीड़ा है जो इनको भी है और ये बात करेंगे जी आदिल साहब। वासी साहब, ये गार्डन स्नेल है और ये हमारी मेज़ प्लांट की फसल है, तो इसके ऊपर से मैंने उतारा है। और ये अगर आप गौर से देखें इसके ऊपर एक शेल है, तो इसके नीचे इसके अंदर यानी ये एक स्नेल की बॉडी जो है, ये प्रोटेक्टिव शेल होगा इसके ऊपर। और स्नेल की बॉडी अगर आप इसको देखें तो
ये नीचे आपको स्नेल लिविंग नज़र आ रहा है, यानी जैसे ये वो कच्छू गुमा होता है, मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ जी, ये बिल्कुल उसी की तरह का इधर आए, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे स्नेल हमारी इस फसल में है। ये फसल को ख़राब करते हैं, ये खाते हैं, इनके पत्तों को खाते हैं। ये देखिए, यानी ये बिल्कुल ये एक लगा हुआ है, बहुत सारे लगे हुए इन हैं। पत्तों को खाते हैं, लेकिन ये इनकी छलियों को नुकसान तो नहीं पहुंचाते? दाने जो हैं नहीं, पत्तों को खाते हैं ज़्यादा। इसके लिए कोई स्प्रे वगैरह की जाती है? नहीं, वैसे आप फसल पक चुकी है तो अब इस पे स्प्रे वगैरह नहीं किया जाता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल नसीर साहब, आपने हमें मुफीद बातों से नवाजा। यहाँ पे हम आदिल नसीर साहब का एक छोटा सा चैलेंज था, तो साथ फ़हीम साहब भी थे, तो वो चैलेंज उनको पूरा करके दिखाया जा रहा है जी कि हम किसान नहीं है या हम किसानों वाले काम नहीं कर सकते। तो आप अहबाब ने फ़ैसला करना है कि वाकई हम काम कर सकते हैं नहीं। ये आपके सामने हैं, ये बिल्कुल जो हमारे किसान दोस्त थे उधर उनकी हिदायत के मुताबिक बिल्कुल उसी तरह हमने काम किया है। इसमें ज़रा भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। आपने फ़ैसला करके ज़रूर बताना है कि हमने दुरुस्त काम किया है या नहीं। मेरा चाचा है ना रानी, ठीक है, एक आवा भाई अपना की यार ऐसे हमें दे तो बसन में है तो बड़ा काम अब तेरी ये नहीं जाना गुड वारसी, गुड गुड। बन्ना ते बिंगा पाई जान डया वा तू। थक गई, थक नहीं गया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि थका बिल्कुल नहीं था। असल में इनको चैलेंज पूरा होता हुआ नज़र आ गया था, तो इसलिए इस तरह के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए थे इन्होंने। फ़ैसला आपने करना है, कमेंट करके बताना है। ये जी आज आपको हम खेत की सैर करवा रहे हैं और ये मकई की फसल है। हम आपको दिखाएंगे ये कितनी खूबसूरत छलियाँ लगी हुई हैं, मकई के दाने हैं जो, ये देखें आप अगर देख सकें। ये फसल तकरीबन पक कर तैयार है। तो ये हमारे किसान भाइयों की मेहनत है जी, जो हम घर बैठे बड़े आराम से खाते हैं, लेकिन हमें मेहनत का नहीं पता होता। तो हमारे साथ इधर एक किसान बुज़ुर्ग हैं जो ये काम करते हैं। हम इनसे पूछेंगे कि ये जो किसान हैं या ये जो कुदरती माहौल है, खेत है, ये फसलें हैं, इधर रहना बैठना फिरना, ट्यूबवेल लगे हुए हैं, खालों जो हैं उनमें पानी चल रहा है, छोटी छोटी नदी टाइप। तो ये सामने हमने पहले भी आपको बताया कि ये बैंगन लगे हुए उनकी फसल है। तो ये आपको बताएंगे कि ये जो माहौल है ये कितना खूबसूरत है। जी बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आप क्या कहते हैं इस माहौल के बारे में? शहर नालों बेहतर आ। बिल्कुल, कोई शक नहीं जी, इसमें कोई शक नहीं। तो जो शहरों में लोग बैठे हैं उनको आप क्या पैगाम देते हैं? बस उन्होंने पैगाम कहना वो उसे बैठे अपनी जगह ठीक है, अपनी जगह ठीक है। ऐसे घरों में उनको ये छोटी छोटी फसलें लगा के अपने घरों तक ये कुदरती माहौल नहीं पैदा करना चाहिए क्या? हाँ जी, हमें अपने गांव को ये इस तरह फसलों को तरजीह देनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। आपको ये माहौल पसंद है? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है जी बाबा जी। सानू शहर का माहौल नहीं पसंद आता। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये माहौल असल खूबसूरत तो यही है ना। हाँ जी, ये माहौल अच्छा है सर। बहुत शुक्रिया जी बाबा जी। जी न, आपको ये हमने दिखाया है जो फसल मकई की भी, और ये पानी लगाने के लिए इसके अगर आप देखें, ये पानी इधर से बंद कर दिया जाता है जब आगे लगाया जाता है, तो इधर से खोल दिया जाता है। इस तरह करके इस फसल को पानी भी दिया जाता है।